केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का विभाजन करना चाहती है। इससे पश्चिम बंगाल का नाम बदल जाएगा और राज्य उत्तर और दक्षिण बंगाल के रूप में विभाजित हो जाएगा। उत्तर बंगाल को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। इस बात की भनक लगते ही ममता बनर्जी आपे से बाहर हो गईं और बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे पश्चिम बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का एक वर्ग उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वह राज्य में किसी भी फूट डालो और राज करो की नीति को जड़ नहीं जमाने देंगी। ममता ने कहा कि वे किसके हित में बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं। यूटी का क्या मतलब है? बनर्जी ने कहा कि इसका मतलब लोगों के अधिकारों को छीनना है, लेकिन मैं किसी को भी बंगाल को बांटने की इजाजत नहीं दूंगी। बीजेपी की राज्य इकाई ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वह बंगाल को विभाजित करने के किसी भी कदम को स्वीकार नहीं करती है और ममता बनर्जी जिन विचारों का जिक्र कर रही थीं, वे कुछ व्यक्तियों के हो सकते हैं। पार्टी के जलपाईगुड़ी इकाई के नेताओं ने कहा कि इस मांग पर एक आभासी बैठक हुई और संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। राज्य बीजेपी महासचिव सायतन बासु ने कहा कि यह झूठी सूचना है। हमने कभी किसी अलगाववादी भावना का समर्थन नहीं किया। पश्चिम बंगाल को गोरखालैंड जैसे आंदोलनों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम अपने रुख पर अडिग हैं। पार्टी ने इस तरह के किसी भी मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की कोई अलगाववादी महत्वाकांक्षा है तो वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। राज्य उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने बसु के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के जलपाईगुड़ी उपाध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती ने हालांकि स्वीकार किया कि एक आभासी बैठक हुई थी जिसमें नेताओं ने भाग लिया। चक्रवर्ती ने कहा कि यहाँ कुछ समय से ये मांग की गई, मुख्य रूप से इस क्षेत्र की उपेक्षा और विकास नहीं होने के कारण। यही कारण है कि उत्तर बंगाल अलगाववादी आंदोलनों का गढ़ है। एक राज्य का आंदोलन संभव नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाना संभव है। इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में उठाया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया कि बीजेपी के 2 सांसद वर्चुअल मीटिंग का हिस्सा थे या नहीं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब है? इसका मतलब है लोगों के अधिकारों को छीनना। बंगाल के सीएम ने जलपाईगुड़ी बैठक के बारे में रिपोर्ट्स पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ है दिल्ली की दया पर निर्भर रहना और सारी स्वतंत्रता खो देना। लेकिन मैं उत्तर बंगाल या बंगाल में किसी अन्य हिस्से को अपनी स्वतंत्रता खोने और दिल्ली पर निर्भर होने की अनुमति नहीं दूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अपनी मर्जी से देश को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये गहने बांटने वाली रानी की तरह व्यवहार कर रही है। अपने अपमानजनक चुनावी हार के बाद उन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वे बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच अंतर कहाँ है? ये सब एक पश्चिम बंगाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल को विभाजित करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी या कूच बिहार या दार्जिलिंग को बांटना आसान नहीं है। बीजेपी देश को बांटना चाहती है, लेकिन मैं इसे रोकूंगी। केंद्रीय नेताओं का एक वर्ग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, जिसमें स्थानीय बीजेपी नेता शामिल हैं। इसके बिना किसी में भी इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, उत्तर बंगाल में बहुत काम किया गया, शायद दक्षिण बंगाल में उससे भी ज्यादा। कूच बिहार में एक नया पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय और साथ ही एक नया सचिवालय है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।